श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सज्जन वृंद, महानुभाव और सभी विद्वत जन, माताएं, बहनें, सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से एक अद्भुत विद्या जो अथर्ववेद की विद्या है, इसका विस्तार मैं करूंगा, लेकिन तात्कालिक रूप से समझे कि अथर्ववेद की यह विद्या है जो आयुर्वेदा से पहले की विद्या है, चिकित्सा विद्या। क्योंकि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद बोला जाता है, और पिछले 30 सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं अपने गुरुजनों के निर्देशन में। इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार आए, मेरी पुस्तक भी आई। तो आज अपने वंदे मातरम भारत वंदना के गीत, राष्ट्र के नमन करते हुए, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कहते हुए एक आवाहन के साथ मैं अपनी वाणी की शुरुआत करूंगा कि आज भारत को, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो शेष है उसको विशेष बनाने का यही टाइम है। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएं सब। जो शेष है वो विशेष है। मैं भी स्वामी भक्ति प्रकाश 60 साल का हूं, नियर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड हूं मैं, लेकिन जो शेष है वो विशेष है। हमारे वेदों में एक वाक्य आता है, अबलो न सानी अब न सही हो। अब तक जो नष्ट हुआ सो हुआ, अगर आज से भी हम जाग गए तो दुनिया में पुनः प्रकाश को फैला सकते हैं। और यही टीम असली टीम है। मैं 60 साल की उम्र में समाज को जगाने निकला हूं। आप टारगेट मेरा बिल्कुल नहीं है, आप मेरे सहयोगी हैंड हैं। मेरा टारगेट वो आने वाली पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, जो स्मार्ट डिवाइस लेके पैदा होता है, स्मार्ट वॉचेज लेकर के बड़ा होता है, स्मार्ट मोबाइल लेकर के बड़ा होता है, माँ के गर्भ में ही मोबाइल चलाना सीख के आता है। क्योंकि नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी, ये बाबा जी का मूल मंत्र है। अगर भारत को भारत बनाना है तो हमें नारी शक्ति को जगाना होगा, और हमें उसका सहयोगी हाथ होना पड़ेगा। हम लीड करना चाहेंगे तो नहीं लीड कर सकते, क्योंकि नारी ही ऐसी शक्ति है जो अपने गर्भ के अंदर शिवाजी बना सकती है, गर्भ के अंदर भगत सिंह पैदा कर सकती है। अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तोड़ना माँ के गर्भ में सीखा था। अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तोड़ना माँ के गर्भ में सीखा था। तो यही ऐसी डिवाइस भगवान ने बनाया है जो भारत को पुनः भारत बनाएगा। इसके लिए जितनी माताएं काम कर रही हैं, मैं उनका हार्दिक नमन करता हूं, और जितने पुरुष उनके सहयोगी रूप में हैं, मैं सबको नमन करता हूं। और मैं जिस विद्या के ऊपर काम कर रहा हूं, भारत माता को प्रणाम करते हुए, इस धरती माता को प्रणाम करते हुए, मैं एक अद्भुत बात बताऊंगा। इस संसार में कोई रोग नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो हमें बीमारी की परिभाषा सीखनी पड़ेगी नए सिरे से। जो हमें सिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो सच्चाई नहीं। हमारे आंखों के एक आगे पर्दा लगा दिया गया है कि तुम बीमार हो, पर हमारा ये डिवाइस जो ईश्वर ने गढ़ा है, उस परमात्मा के हम अंश हैं आत्मा रूप में। बाकी हमारा शरीर एक डिवाइस है, ओनली एक व्हीकल है, एक कार है, जिसकी सवारी वो आत्मा कर रही है, जिसको भगवान ने प्रतिनिधि के रूप में भारत में भेजा है, इस भारत माता की धरती पे। ये हम इस धरती पे बैठ के बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पे, जिसने राम को जना, कृष्ण को जना, कबीर तुलसी को पैदा किया। ये ज्ञानियों की धरती है। आज भी हमारा उत्तर प्रदेश इतना ताकतवर है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता हमारा उत्तर प्रदेश होके जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये सच्चाई है। और यहाँ बैठ करके मैं अपनी वाणी को सबसे पहले अध्यक्ष महोदय का पुनः धन्यवाद करते हुए, हमारे विशिष्ट जनों को धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं, इसका रास्ता, इसका ओरिजिन, इसका उद्गम बिंदु वेदों से होके जाता है। आज आयुर्वेद पूरे विश्व के ऊपर राज कर रहा है, चाहे बिल्कुल धीरे धीरे गति धीरे हो, सारी दुनिया इसकी ताकत को मानती है। लेकिन मैं जिस विद्या की बात करने आया हूँ, यह अथर्ववेद की विद्या है। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है। अथर्विनी, अंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में। अथर्विनी हम जिसमें मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी अर्चना जी बता रही थी कि हम ध्यान सिखाते हैं, ये मानसिक शक्तियों का प्रयोग है। हम हिप्नोसिस करते हैं, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। साइकाट्रिस्ट जैसे करते हैं, उस अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये अथर्विनी।
दूसरा है अंगिरस विद्या, जिसमें हम हाथों से छू करके चिकित्सा करते हैं। हमारा शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है। अगर दवाइयों से बीमारी ठीक होती तो जितने विश्व की आबादी है उससे ज्यादा दवाइयां रोज प्रतिदिन मैन्युफैक्चर की जाती है, फिर भी अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं और हम बीमार हो रहे हैं। हाउ वंडरफुल। हमें सोचना पड़ेगा, पुनः एक बार सोचना पड़ेगा, पुनः जागना पड़ेगा, हमें अपने रूट की तरफ झांकना पड़ेगा, अपने जड़ों की ओर। जिस दिन झांकेंगे हम दुनिया को फिर आज लीड करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में विश्व गुरु का खून बह रहा है। विश्व गुरु के वंशज हैं। एक बार आपके मंत्री बन जाते हैं तो उनका नाती भी पैदा होता है, कहता मंत्री जी का नाती है। हम विश्व गुरु के वंशज हैं, इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो हमें पुनः, तो हम उस विद्या के ऊपर काम कर रहे हैं कि इस संसार में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। बीमारी की परिभाषा है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 3 दोषों से संचालित होता है और 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है, 10 दरवाजे हैं हमारे शरीर में, 10 दिशाएं हैं और हर दिशा में एक भगवान 10 अवतार के रूप में खड़ा है हमें गले लगाने के लिए। हमें सिर्फ रास्ता समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ समझना है कि वेयर इज रूट। हमें सिर्फ समझना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, इस संसार में कुछ भी जादू नहीं होता, कुछ भी मिरेकल नहीं होता। हमारे आईक्यू से जो बात बाहर होती है उसको हम जादू समझ लेते हैं, मिरेकल समझ लेते हैं। आज से 30 साल पहले ये बाबा जब समाज में कहता था कि मैं छू के ठीक करता हूँ, वैसी बीमारियां, जिसके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा, रिप्लेस होगा। जिसको फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, L3 L4 की समस्या, कमर का दर्द, ये सारी बीमारियों को छू के ठीक किया जा सकता है। और ये पिछले 30 सालों से मैं प्रूव करके दिखाया हूँ, सिर्फ मौखिक नहीं, मैं खुद से काम करता हूँ। और हमारी पूरी टीम, ये जितनी माताएं बैठी हैं, आधी हमारी टीम की हिस्सा है। कोई उत्तराखंड से आई है, कोई सिलीगुड़ी से आई है, कोई शिरडी से आई है, यहाँ सीखने आई थी। अभी स्टारफील्ड होटल में मेरा कार्यक्रम था, पूरे भारत से 50 डॉक्टर्स आए हुए थे। वी टीच द डॉक्टर्स। मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ पूरे शरीर का साइंस, एक एक सेल की रचना, कि एक सेल को भी डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जाता है, ये बाबा जी को पता है। मैं सनातन का भाषा जानता हूँ, किसी कॉन्वेंट से पढ़ के नहीं आया हूँ, किसी ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से नहीं आया हूँ। गुरुजनों के चरणों में जो बैठ के मिला है वो एज इट इज देने का एक प्रयास है। भारत को भारत बनाने के प्रयास में निकला हूँ, जिसमें सबके साथ की जरूरत है। हम सेशन की शुरुआत करने के पहले एक सवाल है मेरा, किन्हीं के घुटने में दर्द है, किन्हीं के कंधे में दर्द है, तो एक बार हैंड रेस करें और मैं यहीं पे आपके बीच में मैं ठीक करके दिखाना चाहूंगा कि कैसे ठीक होता है। मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, यस मिरेकल होते हैं। रेनू सिंह सर, मैं दुबग्गा से हूँ। दिक्कत सर ये मेरा हाथ झंझनाया करता था, आज 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। अभी 5 मिनट में हमको लगा कि बहुत आराम है सर। हाँ, कहीं नहीं सर, हम सोच रहे थे झंझनाहट 5-6 दिन से बना हुआ था सर, बहुत ज्यादा। हाँ, अभी देखिए बहुत आराम मिल गया सर। बाबा को वहीं दिखा दिए आएंगे सर। ये सचिवालय में हूँ सर। हाँ, बाबा को मैं आज ही पहली बार सर दिखाई हूँ, अभी 10 मिनट पहले सर। बहुत आराम है सर, आराम नहीं सर, बहुत आराम है पूरा। हाँ।